नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया ने खेल पलट दिया। इंडिया गठबंधन ने खेल पलट दिया। नीतीश नायडू शिंदे की तैयारी 38 सांसद के साथ। अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। जो घटनाक्रम बीते कुछ दिनों में घटा है, वह जिस तरफ इशारा कर रहा है, वह इशारा शायद इस देश को एक दिशा देने वाली होगी। यह तो तय है कि इस वक्त जो राजनीतिक भूचाल आई हुई है, वह या तो इस देश को संकट से निकाल देगी या फिर आप दर्शकों को 50 साल पीछे लेकर के चली जाएगी। अब महत्वपूर्ण यह है कि यह नेता चाहते क्या है। लेकिन जिस महाराष्ट्र के बीएमसी से या बिहार में नीतीश कुमार जो बिहार यात्रा पर गए, उससे जो परिस्थितियां और हालात उत्पन्न हुए हैं, केंद्र की राजनीति में एक हड़कंप सी परिस्थिति है। बैठकों का दौर भी जारी है और नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जोड़ का घमासान मचा हुआ है। सीनियर नेता जो है वह नाखुश है, लेकिन मोदी शाह आरएसएस को यह संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद कि अब संघ का भी कौन होगा संचालक, उसे भी अब मोदी शाह ही तय करेंगे। यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बाद कौन होगा प्रमुख, उसका भी फैसला मोदी शाह करेंगे। यानी कि आरएसएस पर भी कब्जा। अब जब यह परिस्थिति आ रही है, तब हर तरफ से मोदी शाह की जोड़ी को एक चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है। भाजपा के अंदर भी और एनडीए गठबंधन के अंदर भी, और इंडिया गठबंधन के घटक दल जो कांग्रेस अलग रास्ता अपनाने के बाद एकजुटता दिखाए हैं और प्रयास कर रहे हैं केंद्र की सत्ता के लिए, उसमें कुछ न कुछ सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। और बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश नायडू और शिंदे ऐसे हालात में आ गए कि अब इनके सामने और कोई रास्ता बचता भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राह दिखा दिया है कि अगर उसके साथ रहे तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस देश में बहुत बड़ी साजिश राजनीति में बैठे हुए वह नेता कर रहे हैं, जो इस देश को गुलाम बनाने के लिए काफी होगा। एक बात और महत्वपूर्ण जो आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पहले कहते थे कि संविधान को बदलना है, अब यहां तक कहना शुरू कर दिया है भाजपा के नेताओं ने, बड़बोले नेताओं ने, कि 2027 में राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी होंगे और 29 में चुनाव नहीं होगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता यह बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से तैर रहा है। अब ऐसे में हम लोग महाराष्ट्र से शुरू करेंगे खबर को, जो महाराष्ट्र से संकेत है। उसके बाद आप दर्शकों को 38 सांसदों का खेल समझ आ जाएगा। लेकिन अब इंडिया गठबंधन स्वागत की तैयारी भी कुछ करता हुआ नजर आ रहा है और नीतीश नायडू, शिंदे, यह तीनों एक होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर चर्चा है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र बीएमसी के बाद जो एकनाथ शिंदे के हालात हुए, या जिस तरह से 29 पार्षदों को उन्होंने होटल ताज में रखा, होटल ताज में रखने के बाद पार्षदों को मना तो लिए, उनके आधार कार्ड, उनके जीत का सर्टिफिकेट चुनाव का, वह सारा ले लिए और होटल से तब निकाले कई दिनों के बाद, जब नाराजगी ज्यादा हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को तूल नहीं दे रही है, अभी तक नहीं दे रही है, और जोर किया जा रहा है एकनाथ शिंदे को कि वह भारतीय जनता पार्टी में विलय कर ले। और एकनाथ शिंदे ने मेयर और सीएम दोनों के लिए दावा ठोक दिया है। ऐसे में अमित शाह ने साफ इनकार कर दिया है कि आप अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दीजिए, फिर सोचेंगे। यह बातें एकनाथ शिंदे के लोगों को बुरी लग रही है।
लेकिन अब कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के पास घर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं और कई जगहों पर हाथ मिला लिया है एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से, एक साथ मिलकर के मेयर बनाने जा रहे हैं कई ऐसे नगर निगमों में। और मुंबई के लिए भी एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ घर वापसी के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की मीटिंग जल्द होने वाली है और एकनाथ शिंदे विलय करेंगे, फिर घर वापसी जाएंगे और एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक हो जाएंगे। टूटी हुई शिवसेना को एकजुट करने के लिए उद्धव ठाकरे अब तैयार हो रहे हैं और मीटिंग फिक्स की गई है। वह मीटिंग कब है या आधिकारिक कोई सूचना इसकी नहीं है, लेकिन इस बात की खबर और चर्चा तेज है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की मीटिंग होने वाली है। पहली बार पार्टी टूटने के बाद पहली बार यह मीटिंग होने वाली है, यानी कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एनडीए गठबंधन छोड़ करके अपने अपने घर वापसी कर रहे हैं और अपने अपने घर वापसी कर रहे हैं तो फिर 8 सांसद और 100 विधायक भारतीय जनता पार्टी से दूर हो जाएंगे। महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मेयर तो छोड़िए, सीएम की कुर्सी भी देवेंद्र फडणवीस की चली जाएगी, ऐसे में जो नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति अचानक उथल पुथल वाली परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जो भारतीय जनता पार्टी को चिंता में डाल रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सामदंड भेदभाव का इस्तेमाल कर रही है, तोड़ा तोड़ी का खेल जारी है इस समय महाराष्ट्र में। देवेंद्र फडणवीस अभी विदेश दौरे पे है, अभी आए हुए नहीं है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के साथ कहा जा रहा है कि 25 तारीख को बैठक होगी एकनाथ शिंदे की। 25 तक एकनाथ शिंदे क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में रहेंगे या निकल जाएंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे के सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, इन सभी में अब भारतीय जनता पार्टी को लेकर के दूरियां बनती हुई नजर आ रही है जो भारतीय जनता पार्टी को चिंता में डाल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी कॉन्फिडेंस है उसको कि हम इनको तोड़ लेंगे, लेकिन शिव सैनिक जो है एकनाथ शिंदे के साथ वह बिल्कुल टूटने को तैयार नहीं है। ढाई साल का फार्मूला जो एकनाथ शिंदे ने दिया था भारतीय जनता पार्टी को, 2.5 साल मेयर और 2.5 साल सीएम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसे नहीं माना। 1 साल के मेयर को लेकर के भी एकनाथ शिंदे ने कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वह भी नहीं माना और भारतीय जनता पार्टी अमित शाह ने यह कह दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर विलय कर जाओ, हम आपको फिर सोचेंगे विचारेंगे कि सीएम बनाना है या नहीं बनाना है। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने साफ इंकार कर दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी में विलय नहीं करेंगे। इसका मतलब उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग की जो बातें आ रही है कि बैठक होने वाली है, इससे यह लगता है कि एकनाथ शिंदे अब घर वापसी की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और कई जगहों पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे मिल करके मेयर अपना बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अब अजीत पवार का एकदम साफ तस्वीर होता हुआ नजर आ रहा है कि एक अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के पास जाएंगे। कांग्रेस की अहमियत भी इंडिया गठबंधन को अब नजर आई है जब हर किसी के ऊपर मुसीबत आई है और ऐसे में कांग्रेस अपनी राह जो अपनाई हुई है एकल चलो वाली, उसी राह पर है और कांग्रेस सिर्फ तमाशा इन लोगों का देख रही है। लेकिन एक बात कांग्रेस कहती हुई नजर आ रही है कि आप एकजुट हो जाइए, हमारे सांसदों का समर्थन आपको भरपूर मिलेगा और उद्धव ठाकरे को भी समर्थन देने की बात कांग्रेस ने कह दी थी महाराष्ट्र में कि बीएमसी में आप मेयर बनाइए, इंडिया गठबंधन का कांग्रेस आपके साथ है। ऐसे में उद्धव ठाकरे को एक साहस मिली है। सुप्रिया सुले जो भारतीय जनता पार्टी के बड़ी नजदीक जा रही थी, शरद पवार की बेटी, यह कहा जा रहा था मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा तो उसमें सुप्रिया सुले मंत्री बनाए जाएंगे। एक शरद पवार अजीत पवार के साथ मिलकर के भाजपा के गठबंधन में एनडीए में आ जाएंगे। उन सब पर लगाम लगते हुए सुप्रिया सुले ने साफ कर दिया कि कांग्रेस अगर हमारे साथ लड़ी होती, गठबंधन की होती, तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। तो शरद पवार की पार्टी तो बीएमसी चुनाव में पूरी तरह से खत्म हो गई, अजीत पवार की खत्म हो गई, कुछ उनको मिला नहीं। एक अजीत पवार को 3 पार्षद मिले, शरद पवार को 1 पार्षद मिला, लेकिन कांग्रेस अकेले लड़के 24 अपने दम पर लेकर के आ गई। ऐसे में कांग्रेस की अहमियत अब बढ़ी है और कांग्रेस की अहमियत को अब इस गठबंधन के लोगों ने समझा है, शरद पवार जैसे लोगों ने समझा है, सुप्रिया सुले जैसे लोगों ने समझा है कि अब मुंह से जबान से कुछ आवाज तक नहीं निकल पा रही है। जो नुकसान इन लोगों को हुआ है, पार्टी धरातल में गई है, लेकिन
बात यह नहीं कि सिर्फ गठबंधन न होना, बात यह भी है कि भारतीय जनता जब विपक्ष के साथ आप चुनाव लड़ते हो, जिस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हो, उसी पार्टी को आप अगर पर्दे के पीछे से सपोर्ट देते हो तो जनता सब देखती है और वह जनता समझ गई है। इसलिए अजीत पवार और शरद पवार दोनों को अस्वीकार किया बीएमसी चुनाव के अंदर। अब यह दोनों एक होते हुए नजर आ रहे हैं और शिंदे भी अब एक होते हुए उद्धव ठाकरे से नजर आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं आ रहा है। 8 सांसद और 100 विधायक हटने का, निकलने का, एनडीए गठबंधन तोड़ने का मतलब यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में गिर जाएगी, जो केंद्र की सरकार के लिए भी संकट बनेगी। 8 सांसदों के साथ 7 एकनाथ शिंदे के और 1 अजीत पवार के। लेकिन अब बिहार के रुख अगर हम करें, बिहार से जो खबर आ रही है वह भी चौंकाने वाली है। नीतीश कुमार 122 के जादुई आंकड़े को पार करके 130 विधायकों तक के अपनी एकजुटता कर लिए हैं। काउंटिंग उसकी बड़ी तेजी से हो रही है। एक एक विधायकों को वो किया जा रहा है, नजर रखा जा रहा है कि वह विधायक हमारे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, धोखा तो एन वक्त पर नहीं देंगे। नीतीश कुमार की यात्रा से लौटने के पहले यह सारी चीजें पुख्ता की जा रही है। मनीष वर्मा बड़ी एक्टिव है इस वक्त बिहार के अंदर, जिसके ऊपर नीतीश कुमार को बहुत भरोसा है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो आरसीपी सिंह को कहा है कि आरसीपी सिंह बहुत अच्छे इंसान है, और आरसीपी सिंह के घर वापसी की जो बात कही जा रही है, आरसीपी सिंह के आने से ललन सिंह जो है बहुत परेशान है, संजय झा जो है बहुत परेशान है। ललन सिंह नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कोटे से मछली पालन मंत्री हैं। लेकिन संजय झा न 56 में न 56 में किसी में भी नहीं है। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष तो है, लेकिन उनकी ताज उनसे छीनने वाली है, इस तरह की चर्चाएं चल रही है। और संजय झा राज्यसभा सांसद है, वह लोकसभा सांसद नहीं है। राज्यसभा सांसद का प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग अगर बहुमत जाता है और वोटिंग होता है तो उसमें संजय झा का कोई रोल नहीं होगा। और संजय झा का कार्यकाल राज्यसभा से खत्म हो रहा है। और हरिवंश का भी जो उपसभापति है राज्यसभा के अंदर, उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है और जेडीयू उनको नहीं भेज रहे, क्योंकि जेडीयू के ट्रैक से अलग जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए वह काम कर रहे थे, तो उनको नहीं। और संजय झा भी उसी कैटेगरी में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हाथों खेलते हुए जेडीयू को कई बार तोड़ने का प्रयास किया। ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं। तो अब इन दोनों के सर से ताज छीनने की तैयारी नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं हो रही है, क्योंकि ललन सिंह और संजय झा ने बहुत नुकसान पहुंचाया है जेडीयू को। और नीतीश कुमार इस वक्त एक्टिव है और भारतीय जनता पार्टी के साथ अब रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि नहीं तो आने वाले वक्त में बिहार के अंदर कब्जा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कर लेगी। जिस तरह सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय सौंपा डिप्टी सीएम बनने के बाद, जो भारतीय जनता पार्टी मांग कर बैठी गृह मंत्री का, 20 सालों के बाद गृह मंत्रालय नीतीश कुमार ने भाजपा को सौंपा। इसके पहले किसी के भी साथ सत्ता में रहे महागठबंधन या एनडीए के साथ उन्होंने गृह मंत्रालय नहीं दिया। यह बात कांटे की तरह चुभ रही है नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार अब विपक्ष परिवर्तन की पूरी तैयारी कर रखे हैं कि विपक्ष की तैयारी करेंगे। और नीतीश कुमार 122 का जो जादुई आंकड़ा है, कहा जा रहा है कि 122 के जादुई आंकड़े को पार करके 130 विधायकों तक पहुंच चुके हैं। और ऐसे होने के बाद में जीतन राम मांझी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे अगर घर वापसी कर लिए तो वह दरार एनडीए गठबंधन के अंदर जो है वह बढ़ जाएगा और बहुमत का आंकड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह नहीं आएंगे, या इसकी संभावना बहुत कम है। ललन सिंह को आना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी हो जाएगी उन्हें अपनी राजनीति बचाना, क्योंकि नीतीश कुमार छोड़ने का मतलब है नरेंद्र मोदी कुर्सी चली जाएगी, जो ललन सिंह के लिए बड़ी दिक्कत आगे जाकर के करेगी। भारतीय जनता पार्टी ललन सिंह को टिकट देगी, इस बात की क्या गारंटी है, जब नितिन गडकरी जैसे लोगों को, राजनाथ सिंह जैसे लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है तो इस्तेमाल करती है, बाद में फेंक देती है। यह ललन सिंह को भी ज्ञात है इस बात का। लेकिन जो भी मजबूरियां हो ललन सिंह का, लेकिन नीतीश कुमार ललन सिंह पर अब भरोसा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, यह बात कही जा रही है और चर्चा का विषय बन गया है। बिहार के अंदर विपक्ष एकजुट होकर के नीतीश कुमार के साथ है। कांग्रेस के विधायकों को भी तोड़ने की साजिश असफल हुई है सत्तारूढ़ दल द्वारा, और कांग्रेस पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ खड़ी हो गई है बिहार के अंदर। तेजस्वी यादव की मजबूरी हो गई है, कई शर्तें रख रहे थे, लेकिन अब बिना किसी शर्त नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार है। इस तरह की चर्चा बिहार के अंदर बड़ी तेजी से चल रही है। ऐसे में
नीतीश कुमार के सांसद नीतीश कुमार के साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। और बिहार में एक परिवर्तन की चर्चा बड़ी तेज हो गई है कि बिहार में बहुत जल्द अब सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, 11वीं बार नीतीश कुमार पलटी मार देंगे, इस तरह की चर्चा बिहार के अंदर बहुत तेज हो गई। लेकिन हम चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू खासे परेशान है नरेंद्र मोदी के नीतियों की वजह से और वादा खिलाफी की वजह से। एक ऐसा माहौल बनता हुआ नजर आंध्र प्रदेश के अंदर नजर आ रहा है जो चंद्रबाबू नायडू अपना वोट बैंक गंवा बैठेंगे, क्योंकि यही वजह रहा कि 2018 में भी चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी सरकार से समर्थन वापस लिया था। चूंकि उस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार बहुमत में थी, 285 के आसपास सीटें थी, इसके लिए सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू पर ज्यादा प्रभाव पड़ा और चंद्रबाबू नायडू 2019 में अपनी सत्ता गंवा बैठे। लेकिन 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना के तहत चंद्रबाबू नायडू को फंसाया गया या क्या हुआ, अभी तक आरोप तो साबित नहीं हुए हैं, लेकिन 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना को लेकर के उनके ऊपर आरोप लगा। 52 दिनों तक जेल में ईडी रखी रही चंद्रबाबू नायडू को। और जगन मोहन रेड्डी उस समय मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, और जगन मोहन रेड्डी और नरेंद्र मोदी के गठबंधन था उस वक्त। तो 18 में जो समर्थन वापस लिया था उन्होंने इसलिए लिया था कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए नरेंद्र मोदी बोले थे और 10 साल तक टैक्स माफ करने के लिए बोले थे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने साथ छोड़ दिया था। लेकिन अब 2024 में जब समर्थन दिया, 16 सांसद और 2 पवन कल्याण के 18 सांसद आंध्र प्रदेश से आए। लेकिन नरेंद्र मोदी इधर 2 साल के तकरीबन होने वाली है लोकसभा चुनाव का, 4 जून 2024 को परिणाम आया था, लेकिन अभी तक जो वादे किए वह वादे पूरा नहीं किए, सब हवा हवाई रह गया, जिसके वजह से चंद्रबाबू नायडू का प्रोजेक्ट जो है आंध्र प्रदेश के अंदर वह लेट चल रहा है, जिसके वजह से उन्हें खासा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और चाहे वह वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 हो, चाहे टैरिफ हो, अमेरिका का आईटी सेक्टर का बैठना हो, शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है, धराम हो रहा है, ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को खासा नुकसान हो रहा है और नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से। और चंद्रबाबू नायडू ने जो 1 फरवरी का अल्टीमेटम दिया हुआ है कि आपने बजट सेशन है उस वक्त, और बजट सेशन में अगर अलॉट नहीं करती है मोदी सरकार आंध्र प्रदेश के लिए जो वादे किए हैं, तो चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वह पहले ही कर चुके हैं कि राहुल गांधी का हमारे पास ऑफर है, आपको क्या करना है वह आप फैसला कर लीजिए। अल्टीमेटम 1 फरवरी का है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत मान मनोबल हुआ चंद्रबाबू नायडू को, लेकिन कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू मानने को तैयार नहीं है और चंद्रबाबू नायडू उस अल्टीमेटम पर अपने टिके हुए हैं। अगर ऐसा है तो फिर ऐसे में 38 सांसद जो है वह एनडीए गठबंधन से एक झटके में अलग हो जाएंगे। लेकिन इस 38 के साथ साथ जयंत चौधरी बहुत खासे परेशान है। 20 से 22 नेताओं ने, उनके बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से और अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी 2027 में आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह शंकराचार्य को लेकर के घिरी हुई है, या जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है या महंगाई बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार गिर रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों से वह 33 सीटों पर आ गई, मात्र 33 सांसद आए हैं। और इस बार अगर 27 में चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से उत्तर प्रदेश निकल जाएगा। जो कुछ भी हो सकता है, साधु संत नाराज, हिंदू नाराज, ब्राह्मण नाराज, ठाकुर नाराज, सब नाराज चल रहे हैं। और मनरेगा बंद करने से मजदूरों का जो गुस्सा है वह भड़क रहा है, और एसआईआर के तहत 3 करोड़ लोगों के नाम काटे जाने वह भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल की संकट आ गया है और नरेंद्र मोदी की सभी उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। यह सब कहा जा रहा है कुदरती मार पड़ रही है मोदी को, यह भी कह सकते हैं। लेकिन 38 के साथ साथ 2 जयंत चौधरी के भी अगर समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं तो 40 इसकी संख्या होती है। और इतना समीकरण बनने के बाद अनुप्रिया पटेल मोदी के साथ रहेंगी, इस बात की गारंटी नहीं है। 41 होगा, लेकिन जो जीतन राम मांझी हैं, नीतीश कुमार अगर खेल पलटते हैं बिहार के अंदर, तो जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार के साथ होंगे। ऐसे में 43, 42
सांसद नरेंद्र मोदी सरकार से दूर हो जाएंगे। ऐसे में सरकार बचना बड़ी मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नितिन गडकरी जैसे लोग अगर कह रहे हैं कि इस्तीफा देकर के अपनी इज्जत बचा ले, तो कई लोगों के इस्तीफा आने वाले वक्त में हो सकते हैं। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना भारतीय जनता पार्टी को संकट में भी डाल सकता है। लेकिन जो भी हो, आरएसएस और भाजपा में टकराव तो बढ़ ही गया है, क्योंकि भाजपा ने एक संदेश दे दिया है कि आरएसएस का प्रमुख भी अब मोदी और शाह चुनेंगे, जो इनके लिए बहुत संकट आ रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है, और नीतीश नायडू शिंदे एक होकर के जो एक होते हुए नजर अब आ रहे हैं। क्योंकि अगर घर वापसी कर रहे हैं एक नाथ शिंदे या अजित पवार घर वापसी कर रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के साथ है। तो ऐसे में नीतीश नायडू शिंदे की अगर तैयारी घर वापसी की अगर तैयारी है एक नाथ शिंदे की, और नीतीश पलटी मारते हैं, महागठबंधन के साथ जाते हैं, और चंद्रबाबू नायडू खासे परेशान है, वादा खिलाफी के खिलाफ जाते हैं भाजपा से, तो ऐसे में नीतीश नायडू शिंदे की तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने नीतीश नायडू शिंदे को एक कर दिया, 38 सांसदों के साथ, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आप दर्शकों की क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। लेकिन आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।